वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर और थोड़ी कुछ फंक्शंस भी इसमें हम देख लेंगे। तो ये आज हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किसका? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम में मैंने कहा था ना, जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं वो भी आते हैं और जो फॉर्मेशन करते हैं, जो मेन पार्ट होता है वो भी आता है। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रहा है और कौन सा उस गैमीट को ट्रांसफर कर रहा है या उनमें हेल्प करता है। तो अभी हम इसमें भी देखेंगे पूरा। जैसे उसमें हमने देखा था मेन होते हैं कुछ और कुछ एसेसरी होते हैं। ठीक है, कुछ मेन होते हैं और कुछ एसेसरी होते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसमें है कि यूटेरस है। ठीक है, यूटेरस है सेंटर में, और फिर इसमें कुछ जैसे ये देखिए, ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ये है मेन पार्ट। क्या है? मेन पार्ट। मेन पार्ट मतलब यहीं पे गैमीट्स अंदर बनते हैं, यहीं पर फीमेल गैमीट या फिर एग या फिर ओवा जो होते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। ठीक, और यहाँ से बन के इनको रिलीज किया जाता है यहाँ पर। एग्जैक्टली जो फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे फिम्बरी लाइक फोक जैसे होता है वैसा जो स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं? ये कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। फिम्बरी क्या करती है? एग सेल को कैप्चर करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसको गिरने नहीं देते हैं कहीं भी। ओवरी अटैच होती है यूट्रस से एक लीगामेंट के थ्रू। ये भी पूछा जाता है कि ओवरी जो है वो यूट्रस से किसके थ्रू अटैच होती है, किस पार्ट के थ्रू अटैच होती है? तो लीगामेंट से अटैच होती है। ठीक है, कोई पूछता है कि मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सा स्ट्रक्चर होता है या फिर कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है हमारा ओवरी, जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है एग सेल का। ठीक, अब होता क्या है? ये पूरी होती है फैलोपियन ट्यूब। ये क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ओवरी के साइड पे जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है, जो कि ओवरी के साइड पर ओपन होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। जो मिडिल पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं एम्पुला। और जो लास्ट पार्ट जो कि यूट्रस में जाकर के ओपन होता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, इन तीनों को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये पूरी जो स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। बात समझ आ गई? आप देखिए, ये है पूरा अंदर स्ट्रक्चर यूट्रस का, और यूट्रस की ये लाइनिंग है, यानी कि यूट्रस की लेयर होती हैं। तो यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो बीच की लेयर होती है, मिडिल लेयर, उसको बोलते हैं मीजोमेट्रियम। और जो इनर साइड की लेयर होती हैं उनको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इन सब का अलग अलग रोल होता है। ठीक है, इन सब का अलग अलग रोल होता है। अभी बताते हैं इसमें क्या, किस में हेल्प करती हैं। उसके बाद में जो ये कैनाल होती है, ये जो पाथवे है, पाथवे को हम सर्विक्स कहते हैं और ओपनिंग को वजाइना कहते हैं। पाथवे को सर्विक्स कहते हैं और ओपनिंग को वजाइना कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं इसमें मेन कौन सा और एसेसरी पार्ट्स कौन से हैं। तो मेन तो यही होगा, क्योंकि फॉर्मेशन तो गैमीट्स का इसी में होता है। ये गैमीट यहाँ से रिलीज होता है इसके साथ, और यहाँ से ट्रैवल करते हुए, ठीक है, यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। ठीक, जो इसको ट्रांसफर करते हुए आगे ऐसे मूव करवाते हुए इनको आगे भेजते रहते हैं। ठीक, और फिर ये यूट्रस में यहाँ पर आकर के होता है, तो ट्रांसफरिंग में हेल्प करते हैं ये। ठीक है, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब हो गई, किसमें? एसेसरी पार्ट में। एसेसरी पार्ट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक, तो फैलोपियन ट्यूब हो गया। फिर यूटेरस में जो एग आया है वो इम्प्लांट होगा, है ना। उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ये कहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है? प्लेसेंटा वगैरह सब यूट्रस में बनता है। तो नरिशमेंट जो होता है बेबी को वो यहीं पे मिलता है, फेटस को, एम्ब्रियो को, यहीं पे ये जाकर के अटैच होकर के इम्प्लांटेशन करता है। ठीक, तो यूट्रस भी किस में आता है? एसेसरी पार्ट में आता है। ठीक है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। उसके बाद में सर्विक्स और वेजाइना भी आते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिला करके, इन दोनों को ऐड करके हम कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। कोई पूछता है अगर बर्थ कैनाल क्या होती है, तो द पाथवे दैट इज टर्म्ड एज सर्विक्स along with the opening termed as vagina, both collectively termed as बर्थ कैनाल। इन दोनों को मिला करके कलेक्शन करके जो भी पाथवे और ओपनिंग के साथ में है उनको बोलेंगे हम बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल में क्या होता है? पार्चुरेशन के दौरान जब
बेबी का बर्थ होता है तो वो इसी पाथवे से होता है, इसलिए ये भी हेल्प करते हैं, एक्सेसरी पार्ट्स में इनको भी रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब आते हैं कि इसमें एग्जैक्टली सारे स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है। तो ओवरी क्या करती है, ओवरी करती है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, गैमीट्स का, फीमेल गैमीट का। ठीक है, उसी को हम एग सेल कहते हैं। ये हो गया। फिम्बरी क्या करती हैं, फिम्बरी का काम होता है, यहाँ पर जो ये फिम्बरीज होती हैं इनका काम होता है कैप्चर करना, कैप्चरिंग ऑफ ओवा। ठीक, ये इनका काम हो गया। इसके बाद में जो फ्रंट पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम, उसके बाद में जो एम्पुला स्थमस जंक्शन, एम्पुला स्थमस होते हैं, ये सब मिला करके बेसिकली क्या काम करते हैं, ट्रांसफर करने का, ओवा को, एग सेल को आगे ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए कि फर्टिलाइजेशन, ये भी पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ के अलावा फर्टिलाइजेशन और कहीं नहीं होगा, वो होता है एम्पुला स्थमस जंक्शन। वो क्या होता है, एम्पुला स्थमस जंक्शन होता है। यानी कि जैसे ही एग यहाँ पर इस स्थमस और इसके बीच में एक जंक्शन होगा, ठीक है, वहां पर आएगा, वहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मतलब यहीं पे जाइगोट बनेगा तब तो ठीक है, आगे मूव कर गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर ये क्या होगा, एग सेल यहाँ पर आकर के चिपक के और फिर बाहर डिग्रेड, यानी कि लाइनिंग डिग्रेड हो जाएंगी। ठीक, फर्टिलाइजेशन की एक जो जंक्शन है, एक जो पॉइंट है, वो कहाँ पर है, एम्पुला स्थमस जंक्शन ही है, और कहीं पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे ये आएगा। अब दो बातें हो सकती हैं, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब जाइगोट बन गया, तो जाइगोट आकर के यहाँ पर इम्प्लांटेशन करेगा, इसके ऊपर एक लेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये कोरियोनिक, उसमें जो भी लेयरिंग होती है वो इससे साथ में कोरियोनिक विलाई बना करके इंटरमिंगल्ड हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगा। इन द केस कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, तब ये जो एग है ये नॉर्मली हैप्लॉइड एग, बिना किसी फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओवा जाइगोट नहीं आएगा, ये सिंगल एग आएगा। और एग क्या होगा, जब यहाँ पर एग आ जाएगा उसके बाद में, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये इंडोमेट्रियम को साथ ले करके बाहर डिग्रेड हो जाएगा, है ना, इंडोमेट्रियम को साथ लेकर के बाहर डिग्रेड हो जाएगा। ये पूरा हो गया इधर का स्ट्रक्चर। अब आते हैं इसकी लेयर का क्या काम होता है। तो पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर होती है ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है, ये बाहर से क्या करती हैं, यूट्रस को प्रोटेक्शन देती हैं। मीजोमेट्रियम क्या होती है, इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, मीजोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती हैं, जो कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जब पार्चुरेशन के दौरान जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है लेबर पेन के दौरान, तो वो यही मसल्स, स्मूथ मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जो यूट्रस की ये मसल्स होती हैं, यही कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज तेज से, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो इस मसल्स में होता है, मीजोमेट्रियम की लेयर में होता है। ठीक, जिसके बाद में इसके कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही प्लेसेंटा ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के बाहर जो ये क्या कहते हैं, फेटस होता है, फुली डेवलप्ड चाइल्ड होता है, वो बाहर पार्चुरेशन के दौरान बाहर मदर बॉडी से बाहर आता है ना, ये चीज होती है। और जो अंदर की लेयर होती है ये थोड़ी सी खास होती है, इंडोमेट्रियम का खास होता है। इंडोमेट्रियम क्या करती है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोलिफरेट होती है और डिजेनरेट होती है, मतलब बनती भी हैं कॉन्टिन्यूअस और बिगड़ती भी हैं। ये खत्म हो गई, जैसे ये लेयर खत्म हो जाएगी, फिर 15 टू या फिर 7 डेज में ये फिर से प्रोलिफरेट होकर के आ जाती हैं। फिर जब नया एग आएगा यहाँ पर आकर के स्टिक होगा, फिर ये डिग्रेड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इधर की लेयर भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब डीजेनरेट होती हैं और फिर 7 to 10 डेज में ये फिर से प्रोलिफरेट हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये डीजेनरेट होती है, फिर प्रोलिफरेट हो जाती है। तो ये पूछा जाता है कि किसमें, किस लेयर में प्रोलिफरेशन होता है और डीजेनरेशन होता है, तो वो सिर्फ इंडोमेट्रियम की लाइनिंग में होता है। वो मेसोमेट्रियम की लाइनिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, मेसोमेट्रियम की लाइनिंग वैसे ही रहती है, बाहर की पेरीमेट्रियम में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है, बनती बिगड़ती सिर्फ ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही है। पूछा जाता है कि एक्स सेल के साथ में डिजेनरेशन या फिर डिग्रेड कौन सी लेयर होती है, तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग ही होती है। ठीक, बात समझ आ गई। ये पूरा था आपका स्ट्रक्चर और जितना भी फंक्शन था मैंने बता दिया। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ओवरी से यूटेरस का अटैचमेंट जो होता है लिगामेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? लिगामेंट के थ्रू।
ये पूरा स्ट्रक्चर आपका था, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपका जो था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ फ्यू फंक्शंस हमने कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।